Hi guys, welcome back to the channel. Time is around 6:15 and हॉस्टल में सब कुछ सही है, बस कॉफ़ी का स्ट्रगल है। कॉफ़ी हमें रूम से लानी पड़ती है, अंदर इसके अंदर दूध या पानी जो भी है गर्मा के लाना पड़ता है। सो लेट्स गो। एंड आज हमें ब्रेकफास्ट में मिली थी इडली। होम बैक होम नहीं, बैक रूम। सो हैज़ कॉफ़ी एंड आज ब्रेकफास्ट में बनी थी इडली। मतलब यूजुअली तो पराठा और आटा बनता है, भाई मैं तो नहीं खाती, मॉर्निंग में पराठे कौन खाए, बट कभी कभी से मैगी पास्ता ऐसे थोड़ा लाइट इडली बनी थी आज, तो खा लिया था। एंड यहाँ आ गई बैक कॉफ़ी, इसको पियेंगे। तो अभी व्हाट इज़ द टाइम, 6:34 हो रहा है। 10 मिनट्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चल रहा है ज़िंदगी में सबकी, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं अपना पहला स्टडी सेशन फ़िज़िक्स का करते हुए एंड डेली बेसिस पे मैं फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर देखती हूँ। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि लंच से पहले पहले दोनों फ़िज़िक्स के लेक्चर्स और एक केमिस्ट्री का लेक्चर मैं कंप्लीट कर लूँ, तो मेरा जो स्क्रीन टाइम होता है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद लंच के बाद मैं ट्राई करती हूँ बस रिविज़न और लाइक बायो में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविज़न एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब लंच से पहले पहले लेक्चर्स डन हो जाने चाहिए। एंड एज़ यू गाइज़ नो दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर mock test 03 of my Allen Leader/Achiever ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने एलन की ऑनलाइन वाली टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी ले रखी थी। मैं उससे ही पढ़ाई कर रही थी ऑफ़लाइन ज्वाइन करने से पहले। अभी मैंने ऑफ़लाइन भी ज्वाइन कर लिया, तो अभी ऐसा कुछ प्लान है कि हम दोनों को मैनेज करते हुए चलेंगे। बिकॉज़ एलन वाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेने का मेन रीज़न यही था कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मैं अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर सकती थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में सिलेबस पूरा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड यूजुअली बैचेज़ में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सिलेबस मार्च तक कंप्लीट कराते हैं। लेकिन मेरा जो मैंने बैच ज्वाइन किया एलन में, उसमें भी ऐसे ही मेंशन है कि मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पर सब लोग कह रहे हैं कि लाइक मतलब ट्राई करते हैं कि और जल्दी करा दें। लेट्स सी, मतलब थोड़ा जल्दी खुद से करने के लिए मैं ये ऑनलाइन वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रिपेयर करती रहूँगी एंड साथ में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती रहेंगी। तो अभी ऐसा है कि लाइक जो चीज़ ऑफलाइन में स्टार्ट होंगी वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, तो मुझे उन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। एंड अभी जैसे आजकल के डेज़ में मैं ट्राई करती हूँ धीरे धीरे मॉड्यूल भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ एलन वाली, तो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी थोड़ा आगे चल रही होंगी, तो मेरे लिए वहाँ पे सारी चीज़ें समझना ईजी होंगी एंड वहाँ पर जो पढ़ा रहे होंगे वो मेरे लिए काइंड ऑफ रिविजन होगा। इसलिए आजकल मैं प्रॉपर अपना सब कुछ कंप्लीट करती जा रही हूँ। एंड ये जो तुम मेरे स्टडी टेबल पे एनसीईआरटीज़ देख रहे हो, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, लाइक हमें मेंटरशिप में डे 1 से सर ने बताया था कि मतलब हमें तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, बायो की भी, फिज़िक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। तो लाइक मैं अभी तक तो पीडीएफ से पढ़ रही थी। लाइक मेरे पास जब मैं 11th-12th में थी तो एनसीईआरटीज़ थी, तो फिर ड्रॉप ईयर होते होते वो पता नहीं कहाँ ही चली गई, सिर्फ बायो की ही दिखती है। मैंने सोचा नहीं मंगा लूँ, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी। ये पूरे सेट में सोच रही थी लाइक 11th-12th पूरे सेट में मुझे कहीं पे मिल जाए। अब क्या टुकड़ों में मंगाऊँ कि पहले 11th आए फिर 12th। मैंने ऐसे मंगाया और उसमें मेंशन तो कोई पुराना एडिशन था, बट आने के बाद मुझे लगा ये बुक्स बड़ी पतली लग रही हैं एंड देन चेक किया तो ये लेटेस्ट एडिशन आ गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इनको रिटर्न करूँ कि रख लूँ, पर वही है, अगर मैं इन्हें रखे रहूँगी तो अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मुझे बार बार पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। आई एम वेरी कन्फ्यूज़ गाइस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो मुझे लग रहा है नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी एलन वाली टेस्ट सीरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वाला चैप्टर सिलेबस में डिडक्टेड है तो अभी टेस्ट में नहीं आएगा। एलन वाली टेस्ट सीरीज़ में सब आ रहा है। पीडब्ल्यू पे हाउएवर ऐसा पढ़ा रहे हैं लाइक कि जो चैप्टर डिडक्टेड है उन्हें लास्ट में पढ़ाएंगे, है ना। पर टेस्ट सीरीज़ में तो ऐसा नहीं है, तो मुझे चैप्टर्स रीड ज़रूर करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी क्लास 11-12 की बात करें तो उसमें डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन और लाइक ह्यूमन फिजियो के 2 चैप्टर हटा दिए हैं, प्लांट फिजियो से हटा दिए हैं कुछ चैप्टर्स, तो उसकी वजह से क्लास 11 की बायो अच्छी खासी पतली हो गई है। ऐसे ही क्लास 11 की केमिस्ट्री की बुक तो भाई गायब ही हो गई है बिल्कुल, मतलब पार्ट 1 के साइड में वो चीज़ मेंशन भी नहीं है, वो इतनी पतली हो गई है। मैंने नहीं देखा था, बट अभी जब मेरी बायो आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो अलग ही लेवल पे पतली हैं। मतलब मुझे पार्सल देख के लग रहा था कि ये मेरे साथ कुछ धोखा तो नहीं हो गया, इन्होंने मुझे सिर्फ 11 की बुक्स पकड़ा दी हूँ। तो मैंने रूम पे आके खोला, देन आई लाइक तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने चैप्टर हट गए हैं। तो आज मैं चेक करूँगी ये रिटर्न होंगी कि नहीं होंगी। रिटर्न होंगी तो इनको रिटर्न करके नई बुक्स ही ले लूँगी, वही सही रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था लंच ब्रेक। आज लंच में कुछ चना और आलू की सब्ज़ी टाइप की बनी थी। एंड वापस आते ही मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया, जो था बायो का। बायो के लिए लेक्चर्स के लिए मैं ये एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज़ देखती हूँ डॉक्टर आनंद सर की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई यूज़ मेमोनीट ऐप, क्योंकि मेमोनीट ऐप में हमें मिल जाते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी की हर लाइन।
नीट 23 में बायो के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेमोनीट ऐप। सो अब तुम लोग सोच रहे हो कि मतलब पूरा पेपर तो इन्हीं के मेमोनीट ऐप से आ गया, तो बात ऐसी है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया था एंड एनसीईआरटी के हर लाइन के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे मेमोनीट ऐप में। एंड अभी मेमोनीट ऐप और भी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि मेमोनीट ऐप का एक नया फीचर आया है विच इज़ NPCM, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स। इनके नोट्स भी बहुत सुंदर हैं, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड हैं। मतलब तुम्हें क्विकली रिवीजन करना हो तो तुम बैठे बैठे अपने फ़ोन से रिवीजन कर लो। सारे डायग्राम्स हैं और प्रॉपर माइंड मैप के थ्रू एक्सप्लेन्ड हैं। यहाँ पे तुम्हें मीम्स भी मिल जाएंगे। तुम बहुत ज़्यादा बोर हो गए तो मतलब मीम्स ही पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में जा ही रहा होगा और रिकॉल हो ही रहा होगा एंड साथ में मज़ा भी आ रहा होगा। एंड ये सारे फीचर्स सिर्फ बायो के लिए नहीं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हैं। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला लर्न करने के लिए एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा। ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस लर्न करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिन्हें प्रैक्टिस कर करके आप ये सारी चीज़ें मेमोराइज कर सकते हैं। वेयर एज फिजिक्स में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको PYQ मिल जाएंगे। फिजिक्स से फॉर्मूला रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इट्स एक फुल पावर पैक ऐप है जहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस चैप्टर पढ़ो और क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो मैं मेमोनीट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। और तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ Mariam25 टू गेट 300 रुपीज़ ऑफ ऑन ऑल देयर सब्सक्रिप्शन पैक्स। एंड अब मैं प्ले करने जा रही हूँ मेमोनीट एंथम सॉन्ग, सो जस्ट एन्जॉय। पूरे दिन किताबों में हम भी ओह, तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओह, पर एक दिन मैं बनके दिखाऊंगा सबको, जो दिन मैं जीत के पाऊंगा कीर्ति, जो दिन मैं जान बचाऊंगा किसकी। बायोलॉजी दिल में, केमिस्ट्री है मन में, फिजिक्स मेरी नींद खोले। मेमोनीट है तो मुझको न कोई चिंता है किसी की। मैं अपने मन के मंदिर को साफ रख लूंगा, कोई भी ना मैं बात सुन लूंगा। मैं हर रात दिन एक कर बड़ी मेहनत कर लूंगा। आंखों में पानी, मन में अंधेरा, दर्द ने लिया बसेरा।
सो थोड़ी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 5 बजे हमारे हॉस्टल में होता है स्नैक्स ब्रेक एंड आज हमें स्नैक्स में मिली थी पानी पूरी, मतलब लेजिट मैं इतने कम एक्सपेक्टेशंस के साथ आई थी कि हमारे मेस में शायद, मतलब सुनते ऐसा है कि कोटा में बहुत गंदा खाना मिलता है ये वो, पर हमारे मेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही होती है। एंड अगेन मैं स्नैक्स ब्रेक के बाद अपने रूम पे वापस आई और स्टार्ट कर दी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो 1:30 से 2 के बीच में मैं अपना लंच कर लेती हूँ एंड उसके बाद 2 बजे से 5 बजे का मेरा एक 3 आवर्स का स्टडी सेशन में रखती हूँ। उसके अंदर मैं डीपीपी और जो भी लाइक लेक्चर के साथ जो भी क्वेश्चंस मिले होते हैं, लेक्चर को रिवाइज करके उनकी डीपीपी इस 3 आवर्स में लगा लेती हूँ। उसके बाद 5 बजे जैसा मैंने दिखाया स्नैक्स ब्रेक होता है। स्नैक्स ब्रेक के बाद अब जो स्टडी सेशन होता है वो पूरा रिवीजन के लिए होता है। उसमें मैं एमटीजी लगा रही थी अभी तक, अब मुझे मिल गई है मॉड्यूल एलन वाली, तो अब मैं वो भी लगाना स्टार्ट करूँगी। तो अब लाइक 5 बजे से लाइक मैंने 5 से 5:30 तक का यूजुअली ब्रेक ले लेती हूँ एंड 5:30 से 8:30 तक नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए सेल्फ स्टडी, जिसके अंदर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमटीजी के क्वेश्चन या मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाया करूँगी। एंड देन फिर 8:30 अराउंड हम कर लेते हैं डिनर एंड फिर डिनर के बाद बैक टू द रूम और मैं ट्राई करती हूँ 9:30 से 10 के बीच में सो जाऊँ ताकि जल्दी से जल्दी सुबह उठ सकूँ। मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ जल्दी से जल्दी उठने का, मैं जल्दी सो पाऊँ ताकि जल्दी उठ पाऊँ, क्योंकि लाइक मेरी ऑफलाइन क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं, फिर वो मॉर्निंग में हुआ करेंगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ लाइक यूजुअली यहाँ पे जैसे मेरे हॉस्टल में जिन लोगों की बैचेस स्टार्ट हो गए हैं उनकी क्लासेस सुबह 6 बजे से होती हैं, लाइक 6:45 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो सब यहाँ से लाइक 6 बजे ब्रेकफास्ट करके 6-6:30 तक निकल जाते हैं। सो मैं भी सोच रही हूँ लाइक कम से कम इतना रूटीन बना लो एटलीस्ट 4 बजे उठ सकूँ, 4 से 5, 5 से 6, लाइक 2 घंटे मॉर्निंग का एक सेल्फ स्टडी सेशन होगा मेरा। सो यही सब चल रहा है एंड मैं बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाली हूँ, बस मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस की टाइमिंग मुझे पता चल जाए एंड फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। फिर मेरे लिए भी थोड़ा सा ये रहेगा कि लाइक व्लॉग जब टाइम मिले एडिट करने का तब कर दिया, बाकी लाइव स्ट्रीमिंग डेली बेसिस पे चलती रहेगी, पढ़ाई भी बढ़िया चलेगी एंड कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बताना तुम लोग किस टाइम पे फ्लेक्सिबल हो, लाइक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम लोग साथ में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एंड ये था हमारा डिनर में राजमे की दाल थी, कुछ ऑर्डिनरी सी, एक येलो वाली दाल थी, आलू की सब्ज़ी थी और salad. So yeah guys, this was all about my full morning to night routine. I hope you enjoyed this video. So meet you guys in the next vlog. And last तक देख रहे थे तो thanks for watching.